हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचपी टेट जून 2024 के लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके एचपी टेट नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम टॉप 100 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के करेंगे जो आपके नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए रहेंगे। यह टॉप 100 क्वेश्चंस जो है वह हम 3 क्लासेस में पूरा करेंगे। 30 क्वेश्चंस हम आज करेंगे और 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट 2 डेज़ में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। निम्नलिखित में से बेसिस की कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शंस आर दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज देम। एसिड बेसिस जो होते हैं वह एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को वह रेड कर देते हैं। दे हैव बिटर टेस्ट, वह टेस्ट में कड़वे होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह होगा वह करेक्ट आंसर होगा। दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज देम, यह भी बेसिस की एक प्रॉपर्टी है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यह भी बेसिस की एक प्रॉपर्टी है और यह टेस्ट में कड़वे होते हैं। यह तीनों ही ऑप्शन जो हैं वह प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस हैं। सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है उसको छोड़ के दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यह बेसिस की एक प्रॉपर्टी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन जो हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula. Options are 1n2, n2, 3n2 या फिर 2n2। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 2n2। The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n2. Option number D is the correct answer. Next question is the hydrogen bomb is based on the principle of. Options are nuclear fission, nuclear fusion, natural radioactivity या फिर artificial radioactivity. Correct answer is the option number B. Hydrogen bomb is based on the principle of nuclear fusion. Option number B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। बहुत बार यह क्वेश्चन एचपी टेट में रिपीट होता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही से देना है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आर रॉट आयरन, स्टील, पिग आयरन या फिर निकल आयरन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। ऑप्शंस आर मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऑप्शंस और नीचे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। Option number 4, aluminum chloride shows the maximum covalent character. Option number 4 is the correct answer. Next question is the choose the pure substance from the list below. आपके पास substance दिए गए हैं, इनमें से आपको जो purest substance है वह choose करना है। Options are sugar, laminate, air या फिर sea water. Correct answer is the option number A. Sugar जो है वह purest substance है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा फिनोमिना जो है वह रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन आर ग्रीन हाउस इफेक्ट, फायर इन कोल माइंस, ड्राई फार्मिंग या फिर मॉनसून। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। बहुत बार यह क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा गया है।
The nucleus of an atom consists of, options are electrons and neutrons, electrons and protons, protons and neutrons, या फिर all of the above. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, protons and neutrons. The nucleus of an atom consists of protons and neutrons. Option number C is the correct. Next question is the number of moles of solute present in 1 kilogram of a solvent is called its, options are molality, molarity, normality या फिर formality. Correct answer is the option number A, molality. The number of moles of a solute present in 1 kilogram of a solvent is called its molality. Option number A is the correct answer. Next question is the most electronegative element among the following is, options are सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन. इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वह कौन सा है. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट इज. Now options are sodium, silver, mercury या फिर iron. Correct answer is the option number D, iron. The metal used to recover copper from a solution of copper sulfate is iron. Option number D is the correct answer. Next question is the oldest rocks in the earth's crust were once molten and came from deep inside the earth. The molten rock called magma swept out in volcanic eruptions during the earth's early life and solidified into hard rocks called, options are granite, basalt, igneous rocks या फिर sedimentary rocks. Correct answer is the option number C, igneous rock जो है इसका आंसर हो जाएगा. द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट वर वंस मोल्टन एंड केम फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ. द मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा स्वेप्ट out in volcanic eruptions during the earth's early life and solidified into the hard rocks called igneous rocks. Option number C is the correct answer. Question number 13 is the metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called, options are smelting, roasting, calcinations या फिर froth flotation. Correct answer is the option number A, स्मेल्टिंग. द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज्ड स्टेट, जिसमें मेटल को फ्यूज्ड स्टेट में ऑब्टेन किया जाता है उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बहुत बार यह क्वेश्चन भी HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में ही रिपीट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इज. ऑप्शंस आर डॉल्टन्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, हेनरीज लॉ या फिर रॉड्स लॉ. Correct answer is the option number C, Henry's law. The law which states that the amount of gas dissolved in a liquid is proportional to its partial pressure is option number C, Henry's law. Next question is the mass number of an atom is equal to, options are the number of protons, the number of protons and electrons, the number of nucleons, the number of neutrons. Correct answer is the option number C, the mass number of an atom is equal to the number of nucleons. Option number C is the correct answer. यह क्वेश्चन भी HP टेट मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में ही रिपीट हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन इज. ऑप्शंस आर 1, 2, 3 या 4. जो नाइट्रोजन है वह कितने कोवेलेंट बॉन्ड जो है वह फॉर्म करता है. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 4. द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन इज 4. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल दैट इज यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर इज. ऑप्शंस आर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, magnesium. The metal that is usually extracted from sea water is magnesium. Option number D is the correct answer. Next question is the method of concentrating the ore which makes use of the difference in density between ore and impurities is called. Options are liquefaction, leaching,
लेविगेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। द मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर विच मेक्स यूज ऑफ द डिफरेंस इंटेंसिटी बिटवीन ओर एंड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इज कॉल्ड लेविगेशन। The method of concentrating the ore which makes use of the difference in density between ore and impurities is called levitation. Next question is the question number 19. The inert gases are dash in water. Options are sparingly soluble, insoluble, soluble या फिर none of these. Correct answer is the option number A. The inert gases are sparingly soluble in water. Option number A is the correct answer. Question number 20 is the molecular formula of phosphorus is, options are P1, P2, P3 या फिर P4. Correct answer is the option number D. P4 is the molecular formula of phosphorus. Next question is the names of the scientists Newlands, Mendeleev and Mayer are associated with the development of atomic structure, metallurgy, periodic table of contents या फिर discovery of elements. Correct answer is the option number C, periodic table of contents. The names of the scientists Newlands, Mendeleev और Mayer जो associated थे वह development of periodic table of contents के साथ यह associated थे. Option number C is the correct. Next question is the diamonds are glittering and attractive because light incident on them undergoes, options are highest refraction, multiple internal reflections, multiple surface reflections या फिर 100% transmission. Correct answer is the option number B, multiple internal reflections. Diamonds are glittering and attractive because light incident on them undergoes multiple internal reflections. Option number B is the correct. Next question is the if lime water is kept in the air it turns milky due to presence of, options are carbon dioxide, nitrogen, oxygen या फिर sulfur dioxide. Correct answer is the option number A, carbon dioxide. If lime water is kept in the air it turns milky due to the presence of carbon dioxide. Option number A is the correct. Next question is the diamond is harder than graphite because, options are difference in layer of atoms, tetrahedral structure of diamond, difference of crystalline structures या फिर none of these. Correct answer is the option number A, diamonds is harder than graphite because of difference in layers of atoms. Question number 25 is the gas used to extinguish fire is, options are neon, nitrogen, carbon dioxide या फिर carbon monoxide. Correct answer is the option number C, carbon dioxide. The gas used to extinguish fire is carbon dioxide. Option number C is the correct. Next question is the carbon dioxide is, options are a reducing agent, an oxidizing agent, a dehydrating agent या फिर a bleaching agent. Correct answer is the option number A, carbon dioxide is a reducing agent. Option number A is the correct answer. Next question is the hardest allotrope of carbon is, options are diamond, graphite, coke या फिर lamp black. Correct answer is the option number A, hardest allotrope of carbon is diamond. Option number A is the correct answer. Next question is the air shows the property of, options are N2, O2, both A and B या फिर none of these. Correct answer is the option number C, both A and B. Air shows the property of both A and B. Option number C is the correct. Next question is the most abundant constituent of atmospheric air is, options are carbon, hydrogen, oxygen या फिर nitrogen. Correct answer is the option number D, nitrogen. The most abundant constituent of atmospheric air is nitrogen. Option number D is the correct answer. Next question is air is said to be saturated when it contains maximum content of water vapor, its pressure is minimum, its thickness is minimum, maximum या फिर it blows over the barren land. Correct answer is the option number A. Air is said to be saturated when it contains maximum content of water vapors. जब इसमें maximum जो है water vapors जो है वो present होते हैं उस टाइम air को saturated air कहा जाता है. ऑप्शन नंबर A is the correct answer. ये आज के लिए
कुछ 30 क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो आप एक तो मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।